ये रहस्यमयी लाल डायरी जिसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ते में आ गई है, वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। इस लाल डायरी का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के प्रिय विधायक अमातुल्ला खां के आतंकवादियों से संबंध हो, अंडरवर्ल्ड से उनके संबंधों, उनकी साठगांठ की ये कहानी लाल किताब कह रहा है। इस लाल किताब में हवाला ट्रांजैक्शन का भी सारी बातें उसमें छुपी हुई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी रोज नित नए बयान उनके सामने आ रहे हैं, अपने आप को काना भी कह रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के जो बैड कैरेक्टर एमएलए हैं अमातुल्ला खां, उनके घर से जिस तरह से जिंदा कारतूस, अवैध असला बरामद हुए हैं और जिस तरह से उनके सहयोगियों के घर से काफी मात्रा में लाखों की तादाद में नकदी बरामद हुई है, ये सब बातें इस ओर तो इशारा करती हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से गुंडों को, किस तरह से गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण देती है, विधायक बनाती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जो लोग शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते थे, उस आम आदमी पार्टी के एमएलए के द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूल को बंद कर देना, फिर दुकानों को लाखों रुपए लेकर अपने पर्सनल, व्यक्तिगत और राजनीतिक रसूख के लिए इस्तेमाल करना, ये सब ये दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से पहले, आने से पहले उनका चरित्र कुछ और था, सत्ता में आने के बाद उनका चाल चरित्र, चेहरा बदल गया है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरह वहां स्थानीय लोगों ने भी इस बात को उठाया है कि फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चल रहे स्कूल को सुनियोजित तरीके से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्ला खां के इशारे पर उसको बंद किया गया, वहां दुकानें खोली गई, स्कूल के सामान को बाहर फेंका गया। ये कृत्य किसी और ने नहीं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के बिल्कुल खासम खास विधायक अमातुल्ला खां ने किया है। आपने देखा, इस वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है, जिस वक्फ बोर्ड का काम है उनके मुस्लिम धर्म में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करना, उन गरीब और मजलूम लोगों के बच्चों को वहाँ पढ़ाना स्कूल में, और जो स्कूल सदियों से चल रहा था, जो स्कूल दसियों साल से चल रहा था, उस स्कूल को आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पहले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उनके द्वारा उस स्कूल को बंद किया गया और फिर अमातुल्ला खां ने उस स्कूल की दुकानों, उस स्कूल की सामान को बाहर भिजवाया और उस स्कूल में दुकानें खोली। दुकानों में बड़ी मोटी रकम लेकर उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। और जब अमातुल्ला खां के घर पर छापेमारी होती है तो नकदी भी बरामद हो रही है, वहां असला भी मिल रहा है, वहां कारतूस भी मिल रहे हैं और एक लाल डायरी भी मिली है। ये रहस्यमयी लाल डायरी जिसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ते में आ गई है, वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। इस लाल डायरी का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के प्रिय विधायक अमातुल्ला खां के आतंकवादियों से संबंध हो, अंडरवर्ल्ड से उनके संबंधों, उनकी साठगांठ की ये कहानी लाल किताब कह रहा है। इस लाल किताब में हवाला ट्रांजैक्शन का भी सारी बातें उसमें छुपी हुई है
और इसीलिए आम आदमी पार्टी रोज नित नए बयान उनके सामने आ रहे हैं, अपने आप को कान्हा भी कह रहे हैं कि हम तो कान्हा हैं। ये वही कान्हा है जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला करते हैं, राजस्व की चोरी करते हैं। ये वही कान्हा है जो दिल्ली में डीटीसी बस घोटाला कर रहे हैं। इनके विधायक यहाँ कारतूस निकल रहे हैं, इनके विधायकों के यहाँ अवैध हथियार निकल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो लगातार बयान बदल रहे हैं, इनके नेता बयान बदल रहे हैं और अभी भी ये सब बातें सामने आने के बाद लगातार मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। ना ही शराब घोटाले पर कुछ बयान दिया उन्होंने, ना ही अहमदुल्ला खां की गिरफ्तारी पर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ मिलकर जो आंदोलन चला रही है और दिल्ली की जनता का जो सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इससे आम आदमी पार्टी बिल्कुल बौखला गई है। और अगर ईमानदारी की बात करें, अगर जरा भी उनके अंदर ईमानदारी बची हुई है तो अरविंद केजरीवाल अपने इस करप्ट और 420 और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले ऐसे विधायक को तुरंत बर्खास्त करे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक ही सवाल है। मुख्यमंत्री ने कल अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि अमानतुल्लाह खां को बसाया जा रहा है, किसी और के घर पे कुछ भी मिलता है उसका लिंक सीधा अमानतुल्लाह से किया जा रहा है। ऐसे ही सत्येंद्र जैन का भी उन्होंने एग्जांपल दिया कि किसी और के घर पे सोने के बिस्कुट मिले लेकिन कनेक्शन जोड़ा गया सत्येंद्र जैन के घर से। अब किसी और के घर पे कुछ मिलेगा तो कनेक्शन मनीष सिसोदिया से जोड़ा जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति का संविधान में कोई आस्था नहीं हो, जो कानून को नहीं मानता हो, जिनके लिए जो अरविंद केजरीवाल कहें वही सही है, वो ना ही कोर्ट को मान रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट ने जेल में पहुंचाया, उनके पास सबूत नहीं, अगर सबूत हो तो कोर्ट में पेश करिए, लेकिन न्यायालय में और न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी अपने जो उसने बातें कही थी उन सब बातों से वो डेविएट हो रहे हैं, दिशा भ्रमित करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी इंचार्ज दुर्गेश पाठक को आज ईडी ने समन किया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पे कहा है कि नई शराब नीति का दुर्गेश पाठक से आगे क्या जवाब देना है। कहीं एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं इसलिए तो उन्हें ईडी के द्वारा समन किया गया। अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का हर सुई चुनाव पर अटकती है। चुनाव आता है तो वो लंगोट पहन के तैयार हो जाते हैं, जैसे मेढक बरसात में टर्टर करते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता भी। शराब नीति में घोटाला हुआ है, यही जांच चल रही है और वो जांच में जो सामने आ रहे हैं, अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को ठेके दिए गए थे, उनकी पार्टनरशिप में ठेके थे और वो सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं। तो जब जांच चल रही है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो उनको डर किस बात का लग रहा है? आखिर शराब की नई पॉलिसी बनाने में आपने हजारों करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के राजस्व की चोरी की है, डकैती डाली है, आपने शराब के चंद अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया, ठेकेदारों को, तो उसकी अगर जांच चल रही तो उसमें अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? धन्यवाद। सर, बस एक सवाल और है कि अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं और अतिशी ने ट्वीट किया है कि ये शराब नीति की जांच सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, इससे बीजेपी कहीं ना कहीं डरी। उत्तराखंड गोवा, देखिए, हर चुनाव में वो यही कहते हैं। पहले उत्तराखंड गए थे, वो कह रहे हमारी सरकार बनने वाली, मेरे मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने वाली थी, जमानतें जब्त हो गई, उत्तराखंड में भी जमानत जब्त हो गई। जब भी चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल अपना एक प्रोपेगेंडा, नौटंकी शुरू कर देते हैं। असलियत यह है कि जो घोटाला किया है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, वो सब उनके सामने आ रहे हैं और ये बौखलाहट
ये बौखलाहट ही उनको बार बार बयान बदल रहे हैं, ये बौखलाहट के कारण ही है, इसीलिए वो बार बार मुद्दे से भटक के बातें कर रहे हैं।